हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दाल की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये हेल्दी तो है ही, साथ में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी है और इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का भी यूज नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी और आप एक बार इसे खा लेंगे ना तो आपका बार बार इसको खाने का मन करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। दाल का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दाल भिगो के रखी थी। इसमें मैंने मसूर की और मूंग की दाल ली थी। मैंने 1 कप तक मूंग की दाल और 1/4 कप तक यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली थी। दाल की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और भी दालें इसमें यूज कर सकते हैं। तो 3-4 घंटे भिगोने के बाद दाल को मैंने देखिए अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है। अब हम इसे पीसेंगे तो एक ग्राइंडर ले लेते हैं और उसमें ये दाल हमने धुल कर रखी थी उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। और साथ ही में मैं 6 से 7 कली लहसुन की इसमें ऐड कर रही हूँ। एक टुकड़ा अदरक का मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। उनको इसमें ऐड करके थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। आप पीसने के टाइम इसमें हल्के से दाने होंगे ना तो नाश्ता हमारा बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसे पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल पिस गई है तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पे इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक गाजर, आधा प्याज और एक शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पे लिया है। वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को क्या कर रही हूँ, एक चॉपर में डालकर इन्हें हम चॉप करेंगे। आप चाहें तो बारीक काट लें या कद्दूकस कर लें, जैसा आप ठीक लगे, लेकिन आप बारीक बारीक ही इसको काट लीजिएगा तभी ये अच्छी लगेगी। तो सारी सब्जी हम चॉपर में डाल देते हैं। चॉपर में ये ना बहुत आसानी से बहुत जल्दी चॉप हो जाती है। तो अब ढक्कन लगा के हम इसे अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये दाल है, साथ में हम इसमें वेजिटेबल यूज करते हैं ना तो नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। और दाल वैसे बच्चे नहीं खाना पसंद करते, लेकिन इस तरीके से आप उनको खिलाएंगे ना तो वो बहुत मन से खाएंगे और मना भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सब्जियों को चॉप कर लिया था और अब इनको क्या करते हैं, देखिए इस तरीके से हमें इसी तरीके से चॉप करके लेनी है। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं और गैस पे एक पैन रखकर मैं इसमें 2 चम्मच तक वेजिटेबल ऑयल डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं एक चुटकी हींग ऐड कर दे रही हूँ। हींग से क्या होता है, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और आधा चम्मच तक हम यहाँ पे हल्दी पाउडर है उसको ऐड कर देते हैं। और अब हमने जो दाल पीस कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो रख लीजिएगा, क्योंकि दाल एकदम से डालेंगे ना तो फिर नीचे से बिल्कुल लम्स ना बन जाए। और लगातार जल्दी जल्दी इस तरीके से चलाकर हम इसे यहाँ पे पका लेंगे, क्योंकि दाल हम यहाँ पे अच्छे से पकाएंगे। दाल हमारी बिल्कुल कच्ची नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारा ब्रेकफास्ट बनकर अच्छा नहीं तैयार होगा। तो यहाँ पे दाल को हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब दाल इसमें पकाते ना तो दाल चिपकने लगती, तो आप कोशिश करिएगा इसको किसी नॉन स्टिक पैन में ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मल पैन में बहुत ज़्यादा चिपकेगी तो आपको पकाने में आसानी नहीं रहेगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे देखिए दाल को हमने अच्छे से पका लिया है और अब मैं क्या करती हूँ, इस पर ढक्कन बंद करके इसे 5-6-7 मिनट के लिए इसी तरीके से रख दूँगी। और अब हम इसे क्या करते हैं, बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल हमारी अभी गर्म है तो इसे अभी हाथ से हम टच नहीं करेंगे और इसे एक स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मैश कर लेंगे। और 2-4 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, जिससे कि हम इसे हाथ से आसानी से छू सकें। तो यहाँ पे दाल देखिए थोड़ी सी ठंडी होने लगी है। तो अब हमने जो सब्जियां काट के रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसालों का भी यूज नहीं करेंगे। इसमें आप कॉर्न के दाने भी यूज कर सकते हैं। और अब हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, क्योंकि दाल में हमने नमक पहले ऐड नहीं किया था। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स करके एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से आप मिक्स करिएगा जिससे इसमें कोई गुठली ना रहे।
ये इतना सॉफ्ट होता है ना, जब दाल आपकी अच्छे से पकी होगी ना तो ये बहुत अच्छे से बाइंड अप भी हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे गूँथ लिया था। अब मैं 1 से 2 चम्मच इसमें ऑयल डालकर इसको फिर से इस तरीके से गूँथ लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी दाल गूँथ कर तैयार हो चुकी है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, मैंने हाथ धुल लिए थे और अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट हम ले लेंगे। जितना बड़ा आपको बॉल्स बने, यहाँ पे मैं इसकी बॉल्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहे किसी भी शेप में इसका नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी बॉल्स बना ली हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी लग रही, आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। ये सच में बहुत मज़ेदार सा नाश्ता लगता है। तो चलो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में मैं 2 चम्मच तक सरसों का तेल है उसे ऐड कर रही हूँ। तेल को गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1 चम्मच तक राई है उसे ऐड कर देंगे और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काट के ली है, उनको इसमें ऐड कर देती हूँ। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा तीखा पसंद करते हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़े से हम यहाँ पे करी पत्ता डाल दे रहे हैं और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक बारीक प्याज काट कर रखा था, मीडियम साइज का ये प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसको इसमें ऐड कर देने। यहाँ पे आप प्याज पीस कर भी डाल सकते हैं, मैंने इसे बारीक चॉप करके डाला था। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तक धनिया पाउडर, 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच तक हम गरम मसाला है उसको इसमें ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम जब आप सूखे मसाले ऐड करें तो लो कर दें या बंद कर दें, अदरवाइज हमारे मसाले जल जाएंगे तो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगेगा। मसालों को एक थोड़ा सी देर भूनने के बाद हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको बारीक चॉप करके लिया है, उनको इसमें ऐड कर दे रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं। नमक मिलाने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर ढक्कन लगा के हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे हमारे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैश कर लेते हैं, जिससे कि जो टमाटर का कोई चंक्स ना रह जाए। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो हमने बॉल्स बना के रखी थी दाल की, उनको इसमें ऐड कर देते हैं और इनको इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि जो मसाला है ना वो बॉल के ऊपर अच्छे से कोटेड हो जाए। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। तो मीडियम गैस पे थोड़ी देर के लिए इस तरीके से लगातार चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ढक्कन लगा के हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो दाल के जो बॉल्स हैं वो उनके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये नाश्ता देखिए मोस्टली हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से हमने यहाँ पे धनिया पत्ता काट के रखे थे, उनको इस पे ऐड कर देते हैं और इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा चटपटा सा दाल का नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने और खाने में तो बहुत टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी बहुत है। तो आप इसे अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और आप उनकी दाल ना खाने की भी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। तो इसमें आप मनपसंद और भी दालें ऐड कर सकते हैं। तो अब इस नाश्ते को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा खाने में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।